41 साल एज हो गई। मैंने देखा कि कहीं भी खुशी का कोई संसाधन नहीं, हर जगह नफरत से भरी हुई। इस नफरत की दुनिया में मैंने 2015 में हमारे ज्योति जी और नीतीश कुमार के साथ में भेंट हुआ यही एग्जीबिशन रोड पे। उसके बाद में हमारे जिस बैंक में काम करते थे सारे लोग इन लोगों को नफरत की भावना से देखा, लेकिन मेरे अंदर में ऐसा भावना आया कि मैंने 10 रुपया सहयोग करने का कोशिश किया और उसी टाइम से मैंने आने लगा। तब से मैंने लगातार 5 साल तक ले इस संडे सभा में मैंने आया। मैंने देखा कोई आदमी जो है सिर्फ यहाँ लालच और स्वार्थ की भावना से आता है और चले जाता है। हम भी उसी लालच स्वार्थ के भावना से आए, लेकिन हमारे वैज्ञानिक कुमार राजीव इतने मतलब इस भारत के माने महान कहिए व्यक्ति है कि जहाँ सिर्फ लालच स्वार्थ नहीं सुंदर जीवन की कार्य करते हैं। उस सुंदर जीवन के कार्य में हम भी बहुत सुंदर हुए। हम बहुत बुरा आदमी थे, आचरण से, आहार से, व्यवहार से, समय और जुबान से। मेरे अंदर से धीरे धीरे बुराइयां खत्म हो रहा है, हो गया है। लेकिन मेरे अंदर में जो अभी सरकार यहाँ नीति चला रही है परिवार प्रेम का, वो परिवार का सबसे बड़ी परिभाषा है कि हर बच्चे को यहाँ देश प्रेम पहले पढ़ना। हम देश प्रेम न सरकार पढ़ाया न परिवार में पढ़ाया, परिवार में खाली जनसंख्या वृद्धि वाला बात हुआ। सबसे बड़ी गलती यहाँ है कि जो जीवन का मुख्य चीज है मैरिज की पढ़ाई पूरे भारत में कहीं नहीं हुई। अगर पढ़ाई करा दिया जाए तो बच्चे हर घर में हम देख रहे हैं पति पत्नी में खटपट हो रहा है, बेटा बेटी में खटपट हो रहा है, सास पतों में खटपट हो रहा है। इसकी जो जीवन का मुख्य चीज है उसकी पढ़ाई नहीं है। उसके कारण हम लोग यहाँ धरती पर जो भगवान ने हम लोग को सबको भेजा है तो ओनली फॉर भेजे है खुशी शांति आज़ादी। तो खुशी शांति आज़ादी कैसे मिले? आप तो सारी झमेला बढ़ा दिए, मैंने झमेला बढ़ा दिया। आज उसी कारण से मैंने अपनी बुराई के कारण से आज घर में अपने परिवार में खुश रहते हैं, कुलफित रहते हैं, बच्चे भी ऊपर से चढ़ते हैं, परिवार भी चढ़ता है, समाज भी चढ़ता है। अब मैं क्या करूं? यहाँ सर का कहना है कि परिवार तुमने बनाया। सच बात भी है कि परिवार जिसको अपना पेटे नहीं चल रहा है वो 4 गो बाचा कैसे पैदा कर? मैंने 4 बाचा पैदा कर दिया। कारण सिर्फ हम लोग सरकार को ही गलियाते हैं। सरकार को किसी पर्सनल आदमी को नहीं गलियाना, उस नीति को गलियाना जिस नीति पर चल के मेरा जीवन नरक बन गया। लाखों करोड़ों बच्चा जो है हमारे जैसे युवा मारल फिरता है, दिमाग काम नहीं करता है, पगलाई फिरता है, लंद फंद देवानंद कर रहा है। लेकिन हम लोग का कुदरत सिर्फ यहाँ खुशी शांति के लिए भेजती है। और खुशी शांति जब मिलेगा तब न मोक्ष की प्राप्ति मिलेगा। आज ये भीड़ तंत्र पूरे भारत में देख रहे हैं कैसे भीड़ बढ़ गई। अगर किसी को मुक्ति मिल जाएगा, क्षितिजल गगन पावत समीरा 5 रतन अधम शरीर, ये 5 रतन से मेरी शरीर बना है और इस 5 रतन में जब मिल जाएगा तो हम भीड़ लगाने के लिए आएंगे। लेकिन नहीं, भीड़ का कारण यही है कि हर मनुष्य का सपना पूरा नहीं होगा, तब तक ले उसको धरती पर बारंबार आना पड़ेगा। और आके इससे भी आज हमारे सर जो ये देश प्रेम की ये अभिमान चलेगा तो हम अगले बार आएंगे तो हम तो ऐसी गंदगी में नहीं न रहेंगे। उसके लिए कार्य होता है। यहाँ लोग आते हैं तो तुरंत सोचते हैं कि मिल जाए, मिल तो गया। मनुष्य को जीवन में खुशी मिल जाए, इससे बड़ी मिलना क्या? हम तो देखते हैं, हम बैंक में नौकरी करते हैं, हम देखते हैं करोड़पति हमारे यहाँ बैंक में बूढ़े आते हैं। क्या है तो भाई बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ बुढ़ावा बउआ आ जा। अरे पापा हम ना आए, वो हमारा अमेरिका में बड़ी काम। अब ऐसे ऐसे करते आ रहा है। 10,000 पर नौकर रख लिया है तो नौकर 10,000 का न काम करेगा, देश प्रेम करेगा।
ऐसे ऐसे स्थिति बना है। लेकिन आपको एक देश प्रेमी आदमी मिल जाए जो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करे तो उसमें आनंदित मिले। वही हम लोग हर संडे का हम भी आते थे करते थे, लेकिन मैंने अपने बुराई के कारण अभी नहीं आ रहा। लेकिन मेरे मन में एक ही भावना है, एक ही शब्द है। आज शब्द के जाल में फंस के भारत 4 खंड में धर्म में बट गया, 4 जाति में मुख्य बन गया। ऐसे ऐसे बांट के जब भारत माता है तो बेटा भारत न बनेगा जी, कि बेटा हिंदू बन जाएगा, बेटा मुस्लिम बन जाएगा, बेटा सिख ईसाई बन जाएगा। ये 4 के साई में बांट के आज भी अंग्रेज का ही नीति चल रहा है। अंग्रेज से भी बड़ा कहिए, अंग्रेज तो पीट के काम लेता था ना, ये कामे पे से हटा दे तो खिलाता था तो कम से कम आंदोलन करते थे। अब कामे पे से हटा देगा, अब का आंदोलन करिएगा? पेट में बुद्धि रहेगा तब ना बुद्धि खुलेगा। ऐसे ऐसे अंग्रेज से भी बड़ा शासन हम लोग के ऊपर चल रहा है। उस शासन को खत्म करने के लिए हमारे वैज्ञानिक कुमार राजीव ने 2008 से कर रहे हैं। लाखों युवा यहाँ से सुंदर बन के गया है, लेकिन फिर लौट के नहीं आया। क्यों नहीं लौट के आया? ये मनुष्य जाति का ऐसा प्रवृत्ति है, उसको जब पूरा हो जाता है ना तो बात भुला जाए। हर मनुष्य को देखिएगा, मंदिर में जाएगा, चर्च में जाएगा, जहाँ जाएगा कुछ मांगेगा, तो उसका पूरा हो जाएगा ना, फिर मंदिर भूल जाएगा। हम बहुत माने अभी तो पूरा धर्म के ढकोसले खेले चल रहा है राजनीति में, कुनीति में, राजनीति का कुनीति में। वो क्या कर रहा है कि भगवाने को गलिया रहा है। अरे पहले समझो कि भगवान कौन है। सबसे पहले मनुष्य को जीवन में समझना है कि भगवान कौन है। अगर भगवान को समझ जाएगा तो किसी से लड़ाई नहीं करेगा। एक मनुष्य का विरोधी हो ही नहीं सकता। विरोधी क्या है? तो शब्द। हम जाके मस्जिद में जय श्री राम चिल्लाएंगे तो हमको सोटेगा नहीं तो क्या करेगा? और वही चलिए मेरे साथ देश प्रेम बोलिए, एक गुंडा पूरे भारत में नहीं गाड़ खटका है। हम शब्द विरोधी बन के और उलझे हुए हैं। जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, हर मनुष्य का लक्ष्य रहता है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें। तो मोक्ष की प्राप्ति आप विरोध करके कर लीजिएगा। हम तो नहीं आज तक ले देखे कि विरोधे में न शुरू से अभी तक ले लड़ाई होते आया है। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, कहाँ प्रेम हुआ? प्रेम होता तो लड़ाई होता। प्रेम में तो लड़ाई कहीं नहीं सुने हैं। लेकिन ऐसे हम लोग नफरत सिर्फ शब्द से बन गए। आज शब्द को हमारे वैज्ञानिक कुमार राजीव ने हमने देखा 5 साल लगता है, कोई माई के लाल इस धरती पर नहीं है कि देश प्रेम अभियान में हम सफल बने सुंदर जीवन की ओर। इसको खारिज कर। हम अच्छे अच्छे नेता को देखे, IAS को देखे, IPS को देखे, इसी कुर्सी पर बैठ के सिर्फ ओनली फॉर सुंदर जीवन की ओर चलना है। अरे चलना कैसे चलेंगे? जब हाथ में हाथ मिलेगा तब ना हम लोग 2 हाथ बनेंगे। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। मैंने आज करने के लिए संडे सभा में आया हूँ। मैंने देश प्रेम अभियान में हम सफल बने सुंदर जीवन की आग्रह करता हूँ कि मैं आज़ाद हो जाए अपनी बुराई से और मैं सुंदर जीवन के लिए कार्य करूँ। यही सपना है। जय हिंद।